नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे मंगलवार और शनिवार को माँ की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में, जो बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में लेके आएंगे और बहुत से कष्टों को काटने वाले, बड़ी बड़ी अनहोनी को टालने वाले ये उपाय हैं। देखिए, वैसे तो हर दिन माँ के भक्तों के लिए माँ को ही समर्पित होता है, उन्हीं का दिन होता है। फिर भी मंगलवार और शनिवार ये जो 2 दिन हैं, माँ के किसी भी उपाय को करने के लिए इन्हें विशेष माना गया है, ज़्यादा प्रभावी माना गया है। तो आज हम बात करेंगे शत्रुओं से मुक्ति के लिए, किसी भी अनहोनी और संकट से बचाव के लिए कुछ बहुत ही प्रभावी उपायों के बारे में, जो आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। और इसमें जो पहला उपाय है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है शत्रुओं से मुक्ति के लिए। यदि शत्रुओं से आप बहुत परेशान हैं, विशेषकर ऐसे गुप्त शत्रु जो सामने से आपके हितैषी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वो आपके हितैषी हैं नहीं, आपके कार्यस्थल में, बिजनेस में ऐसे लोग जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, बहुत गलत इंटेंशन वाले हैं, तो इन सब से मुक्ति के लिए आपको 11 या 21 नींबू की माला काले धागे में पिरोकर मंगलवार के दिन माँ के मंदिर में जाकर माँ को अर्पित करनी है। लेकिन ये प्रयोग किस प्रकार करना है, किस सावधानी के संग करना है, तो स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताऊंगी उसको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रयोग को करते समय जो कुछ विशेष सावधानी और नियम बताए जाते हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस प्रयोग को कैसे करना है। तो पहला जो पॉइंट है कि आप इस प्रयोग को किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन संकल्प आपको अवश्य लेना है। अपने दाएं हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लेकर अपना नाम माँ को बताकर, जिस भी प्रयोजन के लिए आप ये कर रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वो माँ को बताएं। शत्रुओं से मुक्ति के लिए यदि कर रहे हैं तो माँ से शत्रुओं से सुरक्षा की प्रार्थना करें। भूल कर भी शत्रुओं की हानि के लिए प्रार्थना नहीं करें। माँ के समक्ष 3 मंगलवार ये उपाय करने का संकल्प लें। भूल चूक की क्षमा याचना करें, जो किसी भी संकल्प को उठाते समय अवश्य करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जानी अनजानी अज्ञानतावश कोई गलती यदि हो भी जाती है तो उसका कोई दोष नहीं लगता। तो पहला स्टेप है कि आपको संकल्प अच्छी तरह से माँ के आगे ले लेना है। अब दूसरी चीज़, आपको 11 या 21 नींबू का प्रबंध करना है। जो नींबू हो वो पीले रंग के हो, कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए। साथ ही ये जो नींबू आप प्रयोग में ला रहे हो 11 या 21, ये साफ पानी में आप धोकर प्रयोग में लाएं। तीसरा स्टेप, नींबू की जब आप माला बनाते हो, काले धागे में आपको ये नींबू पिरोने हैं। तो जब नींबू को पिरो रहे हैं आप काले धागे में, तो माँ के बीज मंत्र का आपको निरंतर जप करना है। ओम क्लीं कालिकाय नमः, इस मंत्र का जप आपको इस प्रयोग के दौरान निरंतर करते रहना है, मानसिक जप। चौथा पॉइंट कि कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि ये प्रयोग घर के मंदिर में करें, घर के पूजा स्थल में करें, या जो माँ का मंदिर है वहाँ करें। तो इसका जवाब यही है कि ये प्रयोग आपको माँ के मंदिर में जाकर ही करना है। घर में ये प्रयोग आप नहीं करें, क्योंकि एक तीव्र प्रयोग है। 11 या 21 नींबू की माला जब माँ को आप समर्पित करते हो, उनको जब ये माला अर्पित की जाती है संपूर्ण भाव और समर्पण के साथ, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। ये जो एनर्जी होती है ये आपके संकल्प की एनर्जी होती है, जो प्रयोग आप कर रहे हो उसकी एनर्जी होती है। साथ ही पराशक्ति माँ काली का आह्वान आप करते हो तो उनकी शक्तियों का एक अंश जो जागृत होता है ये उसकी एनर्जी होती है। और साथ ही नींबू स्वयं में नेगेटिव एनर्जी को काटने का एक अचूक और सटीक प्रयोग है। और यहाँ पर 1 या 2 नींबू नहीं, पूरे 11 या 21 नींबू की माला आप माँ को अर्पित कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा से युक्त ये प्रयोग है। तो इसीलिए माँ के मंदिर में ही आपको ये प्रयोग करना है। और अगला बहुत ज़रूरी स्टेप जो आपको करना है, जिससे इस प्रयोग का जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाएगा, कि इसका उपाय करने से पहले आपको माँ के कवच का पाठ अपना अवश्य कर लेना है। माँ के बहुत सारे प्रभावी कवच हैं, तो जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका पाठ कर लें, फिर ये आपको उपाय करना है। देखिए, नित्य कवच का पाठ किसी भी अनचाही नेगेटिव ऊर्जा को आप पर हावी नहीं होने देता। साथ ही आपकी स्वयं की ऊर्जा, इष्ट की ऊर्जा और जो ये प्रयोग आप करेंगे इसकी जो ऊर्जा है वो सुरक्षित रहेगी। तो इसीलिए माँ के कवच का पाठ करने के पश्चात आपको ये उपाय करना है।
और शत्रुओं से मुक्ति के अलावा भी कुछ और प्रयोजनों के लिए आप ये उपाय कर सकते हो। सपोज घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति आपको मालूम पड़ती है, आपको अचानक ही भय लगने लगता है, बिना किसी कारण के आप भय में रहते हो हर समय। रात को सोते समय अंधेरे में डर महसूस होता है, अकेले में डर महसूस होता है। नींद में डरावने स्वप्न यदि आपको आते हैं, क्योंकि जो डरावने स्वप्न नींद में आते हैं ये अधिकतर नेगेटिव ऊर्जाओं के प्रभाव की वजह से आते हैं। तो इस प्रकार की यदि कोई भी चीज़ आपके संग घट रही है तो इन सभी से बचाव के लिए आप इस नींबू की माला का प्रयोग कर सकते हो। तो जो भी आपका प्रयोजन है, जब आप संकल्प लेंगे माँ के आगे, तो उस प्रयोजन को साफ साफ माँ को बताएं। अब जानते हैं दूसरा उपाय। ये भी बहुत प्रभावी उपाय है। ये जो उपाय है आपको किसी भी शनिवार से शुरू करना है। इसके अलावा अमावस की रात्रि को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय कैसे करना है इसको भी आप ध्यान से सुन लें। सबसे पहले तो इसमें आपको 3 चीज़ों का प्रबंध करना है। एक काला कपड़ा, जो कि पहले प्रयोग नहीं किया गया हो तो नया कपड़ा ले लें आप। दूसरा, एक काली हल्दी की गांठ आपको लेनी है। और तीसरा, एक काला धागा आपको लेना है। ये तीनों चीज़ों का आप पहले से प्रबंध करके रख लें। अब शनिवार की सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण कर लें। जिस प्रकार नित्य माँ का पूजन करते हैं, माँ का पूजन आपको करना है। जो भी नित्य क्रम है पूजा का जो आप करते हैं डेली, वो करें। और एक विशेष कार्य जो आपको करना है कि जो नित्य दीपक आप समर्पित करते हैं माँ को या पूजा में जो भी, उसको तो आपको जलाना ही है, लेकिन उसके साथ ही एक चौमुखी दीपक आटे का सरसों के तेल में आप उसको माँ के समक्ष प्रज्वलित करेंगे। तो 2 दीपक आपको जलाने हैं। एक तो नॉर्मल दीपक जो आप नित्य जलाते हैं, उसके अलावा चौमुखी सरसों के तेल का दीपक आपको माँ के समक्ष जलाना है। अब जब नित्य का पूजा क्रम और जो भी पाठ आदि आप कर रहे हैं वो संपूर्ण हो जाएगा, तब आपको ये प्रयोग किस प्रकार करना है सुन लें। माँ के समक्ष आपको काला कपड़ा रख देना है। माँ के चरणों के समक्ष अपना जो पूजा स्थल है वहाँ पे काला कपड़ा रख दें। अब आपके पास जो काला धागा है उसमें 7 गांठ आपको लगानी है। अब 7 गांठ जो लगाएंगे वो माँ के बीज मंत्र का मानसिक जप करते हुए लगाएंगे। ओम क्रीं कालिकाय नमः। इसमें माँ के मंत्र का जप करते हुए 7 गांठें आपको उस काले धागे में लगाकर उस धागे को उस काली हल्दी की गांठ के ऊपर 7 बार आपको लपेट लेना है और काले कपड़े में उसको आप रख दें। और ये जो उपाय कर रहे हैं इससे पहले पुनः माँ से संकल्प जरूर ले लें, यानी दाएं हाथ में जल और अक्षत लेके माँ को अपना नाम आदि बताकर जो भी प्रयोजन है आपका उसके लिए उपाय करें। और ये जो उपाय है ये नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा के लिए एक अचूक उपाय है। ऊपरी हवा है, तंत्र बाधा है, काम में रुकावट है या किसी भी प्रकार की आपको नेगेटिव ऊर्जा का एहसास अपने घर में होता है, तो इनसे सुरक्षा का ये उपाय है। अब ये जो हल्दी की गांठ है काले धागे में लपेटी हुई, इसके ऊपर थोड़ा सिंदूर आपको छिड़कना है और माँ के कवच का आपको पाठ करना है। देखिए, माँ के कवच का 3 बार आपको पाठ करना है। ठीक है, जो भी कवच आपके पास उपलब्ध है उसका 3 बार पाठ करें। पाठ करने के बाद पुनः हाथ में थोड़ा सिंदूर लेके उसको 7 बार अभिमंत्रित करना है, यानी उस सिंदूर में 7 बार फूंक मारकर उस सिंदूर को इस हल्दी की गांठ के ऊपर आपको छिड़क देना है। अब आंख बंद करके भाव से माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे घर परिवार की रक्षा कर। जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में है उससे हमारी रक्षा कर माँ और अपनी कृपा बनाए रख। इस प्रकार प्रार्थना करके इस हल्दी की गांठ को काले कपड़े में लपेट लें। अब इस काले कपड़े को आपको कहाँ टांगना है, जो आपका एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है, उस पे चौखट में ऊपर की तरफ आपको टांगना है, अंदर की तरफ, ताकि किसी की नज़र ना पड़े। यदि वहाँ कोई पर्दा आपका है तो पर्दे पर भी आप इस काले कपड़े को बांध सकते हैं, बट नज़र किसी को नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और यदि ऐसा प्रबंध कुछ नहीं हो पा रहा है तो घर के एंट्रेंस में कोई आपका गमला है, कोई ऐसा प्लांट अगर आपने लगाया हुआ है तो उसके गमले के अंदर आप इस गठरी को, काली गठरी को डाल दें मिट्टी के अंदर, ऊपर से मिट्टी डाल दें, किसी को नज़र नहीं आए। 3 महीने बाद आपको ये प्रयोग पुनः रिपीट करना है। अगर आपको लगेगा कि अभी पुनः मुझे रिपीट करना है या अभी उतनी शांति नहीं घर में है, उतना प्रभाव नहीं हुआ है, तो इसको दोबारा से रिपीट करें। जो आपका पुरानी हल्दी की गांठ है
जल प्रवाह कर दे काले कपड़े समेत उस सामग्री को आपको जल प्रवाह करना है या भूमि विसर्जन कर दे किसी निर्जन जगह पे, साफ जगह पे। ये बहुत प्रभावी उपाय है और दूसरी बार अगर आप इसे रिपीट करते हैं तो निश्चित रूप से 100% आपके घर की हर प्रकार की अनचाही नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा होगी, घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। क्योंकि ये जो आपका कवच जो बनेगा माँ की ऊर्जा का, ये बहुत ही मजबूत कवच होगा और आपके घर को सुरक्षा प्रदान करेगा। और जब आप विसर्जन करेंगे इस काले कपड़े का तो भी माँ की आज्ञा लेकर ही करें कि हे माँ मुझे आज्ञा दें कि मैं अब उस गांठ का विसर्जन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस प्रकार माँ से आज्ञा लेकर ही करें। तो इस प्रकार नित्य माँ से आज्ञा लेकर अपने हर कार्य को उनको समर्पित करके अगर आप करते हो तो 100% आपको अपने कार्यों में सफलता मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।